हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक हमारा फ्लूइड एलोकेशन है इन द हीट एक्सचेंजर। और इसमें जो हम जनरली बात करेंगे फ्लूइड के नेचर के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में हम जो बात करेंगे फ्लूइड के नेचर के बारे में बात करेंगे कि फ्लूइड का नेचर अगर हमारा कोरोसिव हो, फॉलिंग है, विस्कस है, तो हमारा किस साइड हम उसको एलोकेट करते हैं, सेल साइड या ट्यूब साइड, और किस कंडीशन पे या किस फैक्टर पे वो हमारा डिपेंड करता है, वो चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्टली जो हम देखेंगे वो हम फ्लूइड एलोकेशन की बात करेंगे। हम वो कोरोजिव नेचर से स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई भी फ्लूइड हमारा कोरोजिव नेचर का है तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो हमारा कोरोजिव नेचर है। तो उस कोरोजिव नेचर को हैंडल करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एक मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, एक सरफेस सॉलिड की रिक्वायरमेंट होगी। वो मेटल हमारा कैसा होना चाहिए? जनरली उस मेटल की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मेटल एलोइंग करनी पड़ेगी कि एक एलोय बनाएंगे जो हमारा क्या कोरोजन को रेसिस्ट करे और इजीली कोरोड ना हो। अगर इस एलोय को प्रिपेयर करने के लिए हमारी एक क्या लगती है, कॉस्ट लगती है। ठीक है, एक हमारी एक लागत लगेगी। और ये लागत हमारी कितनी ज्यादा और कितनी कम होगी, ये हमारे वो हमें देखनी होती है। अगर सपोज हम यही एलो अगर सेल साइड को फॉर्म करने के लिए करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा लगेगी। तो इस वजह से हम सेल साइड में कोरोसिव नेचर ऑफ फ्लूइड हम नहीं अलाउ करते हैं। एंड इस वजह से हम क्या करते हैं, ट्यूब साइड हम क्या करते हैं, कोरोसिव नेचर ऑफ फ्लूइड क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको हम फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। देन इसके बाद हम बात करेंगे फॉलिंग नेचर की। अगर कोई फ्लूइड हमारा फॉलिंग नेचर का है, फॉलिंग नेचर का मतलब क्या है कि सपोज कोई हमारा यहाँ पे पाइप मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारी फ्लूइड फ्लो कर रही है तो ठीक है, तो ये क्या करती है, धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिशन बनाने लग जाती है और ये क्या करती थी, ये सरफेस को फॉल करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से जो इसका हीट ट्रांसफर एरिया क्या होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है। पर्टिकुलर हमारा पहले एरिया ये था, देन हमारा ये हो गया, तो ये एरिया हमारा रिड्यूस हो जाता है टाइम टू टाइम। एरिया रिड्यूस होने की वजह से हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से हम इस फॉलिंग नेचर ऑफ फ्लूइड को हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इसके वजह से क्या होता है, हमारी ट्यूब चौक होने लगती है। तो हम ये हमारे लिए जो इजीली क्या पड़ता है कि हम सेल साइड की क्लीनिंग इजीली नहीं कर पाते हैं। तो हम सेल साइड में एलोकेट नहीं करते हैं फॉलिंग फ्लूइड, और हम इसलिए इसको ट्यूब साइड में करते हैं। ट्यूब साइड में एलोकेट क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी क्लीनिंग क्या होती है, इजीली क्लीन हो सकते हैं ये। और दूसरा क्या है, इसमें हम क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं कि हमारा फॉल ना करे और हमारी जो ट्यूब है वो फॉलिंग से बची रहे। एक मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करते हैं। वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहती है, वो मिनिमम वेलोसिटी हमारी कितनी रहती है, 1.5 टू 2.5 मीटर पर सेकेंड रहती है। किस केस के लिए, वाटर के केस के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हर फ्लूइड के केसेस में ये अलग अलग हो सकती है। इसके बाद इरोजन की बात करते हैं। इरोजन क्या होता है, ये वेलोसिटी टर्म से ही हमारा रिलेटेड है। इन केसेस जब कभी हमारी वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा कर दें हम फॉलिंग से रिड्यूस करने के लिए, तब हमारा सरफेस क्या होता है, कोई भी जो हमारा सरफेस है वो क्या करेगा, फ्लूइड के वेलोसिटी के वजह से, उसके प्रेशर की वजह से या फ्लो की वजह से हमारा क्या होता है, ये सरफेस इरोड करने लग जाती है, घिसने लग जाती है एक तरीके से। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक सर्टेन, मतलब एक निश्चित अमाउंट में ही हम फ्लो बढ़ाएंगे, वेलोसिटी बढ़ाएंगे, ना कि हम कितना भी बढ़ा लें। ठीक है, ये हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। देन एक डायग्राम है हीट एक्सचेंजर का। यहाँ आप देखोगे कि इस हीट एक्सचेंजर के डायग्राम में ये जो आप देख रहे हो ये हमारी ट्यूब साइड से एंटरिंग है, यहाँ से इनलेट है। ठीक है, ये ट्यूब साइड से एंटर होता है फ्लूइड। और इस साइड जो आप देखोगे हमारे पास यहाँ से सेल साइड एंटरिंग है, ये हमारे सेल में जाता है। ठीक है, ये हमारे सेल में फ्लूइड का फ्लो दिखाता है। और इसमें जो एक सीट है, ये सीट ये क्या करती है, ये ट्यूब सीट होती है हमारी। ये हमारे ट्यूब्स को होल्ड करती है। किसको होल्ड करती है, ट्यूब्स को होल्ड करती है और सेपरेट करती है किसी भी लिक्विड को सेल एंड ट्यूब साइड से। देखोगे आप लोग, जैसे ये जो हमारे पास ये ट्यूब सीट है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे हमारा सेल का लिक्विड है और इस साइड हमारा ट्यूब का लिक्विड है। तो ये क्या कर रही है, सेपरेट करने का काम कर रही है। और जो आप लोग ये चीजें देख रहे हो बीच में एक लाइन सी, इसको हम बेफेल्स कहते हैं। बेफेल्स का क्या काम होता है हमारा, ये सपोर्ट करता है किसको, ट्यूब्स को सपोर्ट करता है और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारा बढ़ाता है, एचटीसी बढ़ाता है, और टर्बुलेंसी को भी ये इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सपोर्ट रोड्स का काम आता है, जो क्या करती है, होल्ड करती है ट्यूब सीट को। इसके बीच में एक हमारी लाइनें होती हैं जो क्या करती है, हमारे ट्यूब सीट को होल्ड करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे
हमारे पास फ्लूइड टेम्परेचर की बात करता है कि अगर किसी फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो, हमारा ज़्यादा हो, ठीक है। इन केसेस टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारे पास फिर जो मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो उस टेम्परेचर को क्या कर सके, उसको हैंडल कर पाए, उसको झेल पाए और उसको एब्जॉर्व कर पाए, इस तरीके से उसके साथ प्रोसेस इजीली कर पाए। उसके लिए हमें फिर अगेन एलॉय बनाने की जरूरत पड़ती है और एलॉइंग करनी पड़ती है। इस एलॉइंग में हम ये देखते हैं कि जो एलॉइंग की कॉस्ट है, कॉस्ट को मेजर करते हैं, ठीक है। कॉस्ट मेजर करते हैं इन केसेस जहाँ पे आप देखोगे कि ट्यूब का एलॉय प्रिपेयर करने में हमें कॉस्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है, ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम पड़ती है और सेल की कॉस्ट में हमें ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्यूब को यहाँ पे लेते हैं कि फ्लूइड अगर टेम्परेचर अगर हम हाई है तो हम वहाँ पे ट्यूब साइड ही इंट्रोड्यूस करते हैं। देन इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करते हैं। अगर इन केस हमारा फ्लूइड का क्या है, ऑपरेटिंग प्रेशर हाई है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हमारा हाई होता है, तो उस केसेस में भी हम ट्यूब साइड ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लूइड को, ना कि हम सेल साइड। ठीक है, सेल साइड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी कंजप्शन है, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन इन द सेंस मतलब पावर कंजप्शन जो है हमारा, वो क्या होता है, जब हम ट्यूब साइड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे हमारा पावर कंजप्शन क्या होता है, कम लगता है। लेकिन इन केसेस जब सेल साइड की बात करते हैं तो उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमारे पास पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इस वजह से हम जो भी कोई फ्लूइड हमें ऑपरेटिंग प्रेशर हाई पे रखना है तो हम वहाँ पे पावर कंजप्शन की वजह से ट्यूब साइड में एंटर करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद विस्कोसिटी की बात करते हैं। अगर हमारे किसी भी फ्लूइड की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हाई है तो उसको हम सेल साइड में रखते हैं और वो एक क्रिटिकल हम रेनॉल्ड्स नंबर तक उसकी वैल्यू को रखते हैं। अगर हमारा क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर अगर 200 तक है तो हम इसको सेल साइड फॉर्म करते हैं, एवब है इससे। लेकिन अगर हमारे पास इससे अगर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, इसको ट्यूब साइड में प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर विस्कोसिटी हाई रेनॉल्ड्स नंबर हमारे क्रिटिकल नंबर तक है तो सेल साइड ही प्रेफर करेंगे। इसके बाद स्ट्रीम फ्लो की बात करें हम, स्ट्रीम फ्लो में हम जनरली देखते हैं कि कोई भी जो हम फ्लो दे रहे हैं सेल साइड या ट्यूब साइड में, अगर हमारा फ्लो क्या हो, क्या लो हो, कम हो हमारा, तो उसको हम क्या करते हैं, सेल साइड में प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ट्यूब साइड में हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। इसके बाद एक चीज और आप देखोगे कि अगर कोई भी हमारा कंडेंसिंग वेपर की बात करें, अगर हम यहाँ पे जनरली यहाँ देख लें, अगर कोई हमारा क्या हो, कंडेंसिंग वेपर हो, ठीक है, कंडेंसिंग वेपर की बात करते हैं तो वो हमारा जनरली सेल साइड में ही यूज की जाती है। कब तक, जब तक अनलेस जो वेपर है हमारा वो क्या ना हो, कोरोजिव नेचर का ना हो। अगर वो कोरोजिव नेचर का नहीं होता है तो हम कहाँ यूज करते हैं, उसको सेल साइड में यूज करते हैं। अगर हमारा कोरोजिव नेचर का हो जाएगा तो उसे हम ट्यूब साइड यूज करते हैं, ठीक है, एलोकेट करने के लिए। इसके बाद जनरली एक हम यहाँ पे ट्यूब साइड फ्लो और सेल साइड फ्लो की बात कर लेते हैं कि हमारा जनरली जो ट्यूब साइड और सेल साइड फ्लो कितना रहता है। यहाँ पे आप देखोगे जो ट्यूब साइड का जो फ्लो होता है वहाँ हमारा 1 to 4 मीटर पर सेकेंड हम जनरली यहाँ पे देखते हैं। और जो हमारा सेल साइड का जो फ्लो होता है वो हमारा क्या होता है, 0.3 to 1 मीटर पर सेकेंड तक होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।